परम सत्कारजोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी और दीपावली पर्व की आप सबू संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुनिया में जितने भी संत महात्मा वली पैगंबर आए हैं, उन्होंने अपना अपना तजर्बा, अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया हुआ है। गुरु नानक साहब ने और अन्य महात्मा जो भी इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अपना अपना तजर्बा बयान किया है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है। अंतर का तो हमें बताया ही है कि किस तरह हमें उस परमात्मा की भक्ति करके उस निज धाम में अपने असली घर में कैसे जाना है, पर साथ साथ हमें सामाजिक तौर पर भी समझाने की कोशिश की है कि जैसे माया के बोझ से मुक्ति कैसे पानी है, दान किसको और कैसे देना है। ज़कात कहते हैं दान को, दान किसको देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये भी हमें बताया गया है। तो आइए आज की ये बड़ी ही रूहानियत भरी साखियाँ हम श्रवण करते हैं, जिसमें पहली साखी तो गुरु नानक साहब की होगी और दूसरा जो तजर्बा होगा वो सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का होगा कि आप कैसे माया को अपने काम में लाते थे और किस प्रकार दूसरों की मदद करते थे और हम कैसे उनसे सीख सकते हैं, जी हम आज की साखी में श्रवण करेंगे। गुरु नानक साहब जब यात्रा पर निकले तब उनके लिए संसार की सारी वस्तुओं का त्याग करना सहज था, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता था। मगर भाई मर्दाना अभी सच्चे सिख नहीं बने थे। भगत बनने के लिए उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। यात्रा के दौरान हर घटना के साथ गुरु नानक ने उन्हें शिक्षा प्रदान की। भाई मर्दाना के जीवन की ऐसी ही एक घटना है जब उन्हें कीमती वस्तुओं से मोह हो जाता है। वे उन वस्तुओं का बोझ लिए यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं गुरु नानक साहब ने उन्हें कैसे मोह से मुक्ति दिलाई। पैदल यात्रा करते करते भाई मर्दाना को भूख प्यास सताने लगी। गुरु नानक से आज्ञा लेकर वे नज़दीकी गांव में गए। गांव में जाकर उन्होंने लोगों से कहा कि मैं गुरु नानक का शिष्य हूँ, हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं, हमें भोजन चाहिए। गांव के सभी लोगों ने नानक जी के नाम पर या उनका नाम सुनकर भाई मर्दाना का बहुत आदर सत्कार किया तथा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और नए वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट कर दिए। सारे उपहारों को लेकर मर्दाना गुरु नानक जी के पास आए और कहने लगे, आपके आदेश अनुसार मैं एक गांव में गया और वहां पर सारे लोगों ने ये सारी वस्तुएं भेंट स्वरूप हमें दी हैं। गुरु नानक को मर्दाना की अल्प बुद्धि पर युक्ति आई। उन्होंने मर्दाना से कहा, भाई मर्दाना आप ही बताएं कि इन सारी वस्तुओं का हम क्या करेंगे। अगर हमें इन वस्तुओं का मोह होता तो हम मोदी खाने का कार्य त्याग नहीं देते। वहाँ पर हमें वस्तुओं की कमी नहीं थी। हम इन सब को छोड़कर यात्रा पर निकले हैं, इसलिए आप भी ये सारी माया की वस्तुओं को त्याग कर सरलता से हमारे साथ चलें। लेकिन भाई मर्दाना उन अमूल्य प्यार भरे उपहारों को त्यागने का साहस नहीं कर पाए और उनका बोझ अपने सर पर लिए गुरु नानक जी के पीछे पीछे चल दिए। जब उन्हें थकान महसूस हुई तब उन्होंने कुछ सस्ती वस्तुओं को ज़रूरतमंदों में बांट दिया, जिससे उनका बोझ कुछ हल्का हो गया। अब वे आसानी से पैदल चल पा रहे थे, मगर कुछ मील पैदल चलने के बाद उन्हें फिर से थकान महसूस हुई। इस बार गुरु नानक के समझाने पर उन्होंने सारी वस्तुएं लोगों में बांट दी और केवल रबाब साथ लिए चल पड़े। यात्रा के दौरान चलते चलते मर्दाना ने गुरु नानक से पूछा
ऐसी माया की वस्तुओं में कई सारे लोग उलझे हुए हैं। मैं आपके साथ चलते हुए भी इन वस्तुओं का आसानी से त्याग नहीं कर पा रहा था, तो बिना माया के निर्वाह कैसे संभव है? गुरु नानक साहब ने कहा, इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ही माया का उपयोग करे। माया का संग्रह करना जाने उसका गुलाम बनना है। जैसे कि आपने बिना आवश्यकता के वस्तुएं अपने सर पर उठा ली थीं और आवश्यकता के अनुसार नए वस्त्र धारण किए थे, अर्थात नए वस्त्र धारण करना आपकी ज़रूरत थी और अन्य वस्तुएं केवल आपकी चाहत थी। ज़रूरत और चाहत में आपको हमेशा चाहत छोड़कर ज़रूरत का चुनाव करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी चाहत ही जीवन में उच्चतम चुनाव करने के लिए आपको चेतना की याद दिलाएगी कि मैं किस चेतना में रहते हुए फलां निर्णय ले रहा हूँ। भाई मर्दाना ने आगे कहा, आपकी कृपा से मैं जीवन के रहस्य को समझ पा रहा हूँ। मैं मूर्ख हूँ, कभी भी उलझ सकता हूँ, इसलिए आप समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहें। माया का विस्तार से अर्थ बताते हुए गुरु नानक ने कहा कि वे सभी संसारिक वस्तुएं माया ही हैं, जिन्हें पाने के लिए मन में चाहत उत्पन्न होती है। संसारिक चीज़ों से होने वाले मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। इस मोह माया का विस्तृत स्वरूप है रिश्ते, मकान, भूमि तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री। ये सब माया का ही रूप है। यदि हम माया का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खुशी से करते हैं तो वह हमारी दासी बनकर सेवा करती है, वरना समय के साथ माया इंसान पर इतनी हावी हो जाती है कि वह उसे पाने के लिए उसके पीछे भागता रहता है। अगर संसार की सारी अमूल्य वस्तुएं भी इंसान के पास हों, फिर भी उसके मन में और अधिक पाने की प्यास होती है। इसे माया की प्यास कहा गया है, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है। गुरु नानक का अमूल्य मार्गदर्शन पाकर भाई मर्दाना ने संसारिक माया के मोह से मुक्ति पाई, लेकिन उस समय के मुकाबले आज के ज़माने में माया का विस्तार कई गुना अधिक बढ़ गया है। आज की दुनिया में माया भाव मैं आया का बहुत प्रचार व प्रसार है। माया के विज्ञापनों की वजह से इंसान के विचारों पर असर पड़ता है। लालच और झूठ, सुविधा और विलासता में अटकना, अज्ञान, इंद्रिय सुख की लालसा में फंसना, आलस का शिकार होना, संस्कारों की कमी और मायावी साधनों की वजह से इंसान का चरित्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आज इन चीज़ों की इंसान के जीवन में भरपूर दखलंदाजी हो चुकी है। माया से भरी इस दुनिया में इंसान को बहुत सारी चीज़ें आकर्षित कर रही हैं। वे जब घर पर रहता है तो विज्ञापन पढ़ता है, टीवी देखता है। इन माध्यमों द्वारा सतत यही बात उसके सामने आती है कि उसे ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जैसे माया के विज्ञापन फिल्मी सितारे सलाह देते हैं। उनके मित्र भी उसे बिना पूछे यही बताते हैं। विज्ञापनों के गहरे प्रभाव से धीरे धीरे लोगों का अपना वजूद, जिससे उन्हें जाना जाता है, वस्तु बनकर रह गया है। फैंसी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, खूबसूरत बंगले में लॉन, बढ़िया सी आलीशान कार, गहनों से लदी हुई महिलाएं, महंगे कपड़े इत्यादि के आधार पर इंसान का चरित्र तौला जाता है। सामाजिक मान्यता के अनुसार इंसान के पास जो कीमती चीज़ें हैं, उससे यह तय होता है कि इंसान कितना मालदार और शानदार है। दरअसल व्यक्तित्व वह नहीं है जो हमें बताए कि जब तक मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तब तक मुझ में आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास तो इन चीज़ों के बिना भी हो सकता है। कुछ साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों में आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास आंतरिक गुण है जो बाहरी वस्तुओं का मोहताज नहीं होता। फिल्मों की बातें हमें एक काल्पनिक दुनिया दिखाती हैं और वही
दुनिया हमें सच्ची लगने लगती है। ये है माया का दरबार और कारोबार, जिससे हर एक को मुक्ति पानी चाहिए। ऐसे ही एक बार लायलपुर में एक सत्संगी सरदार बहादुर जी के पास अपने पुत्र की पढ़ाई तथा आगे रोजगार के बारे में सलाह लेने के लिए आया। आप बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। पूरी बात सुनकर उसने कहा, मैंने इस बारे में हजूर महाराज जी से भी राय ली थी। यह सुनते ही सरदार बहादुर जी उठ खड़े हुए और बोले, क्या? सरकार से राय लेने के बाद आप मेरे पास कैसे आए? क्या मैं उनसे बेहतर राय दे सकता हूँ या उनकी राय से अलग सलाह दे सकता हूँ? उनसे राय लेने के बाद मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने विद्यार्थियों की तकलीफ़ या दुख दर्द का आप हमेशा बहुत ख्याल रखते थे। एक बार आपने देखा कि आपकी क्लास में एक लड़का बहुत उदास बैठा था। आप क्लास के बाद उसके पास आए और बड़े प्यार के साथ पूछा कि वह उदास क्यों है। आपके प्रेम भरे वचन सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोला कुछ नहीं। सरदार बहादुर जी चुपचाप चले आए। उसके बारे में औरों से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति खराब है और कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। यह मालूम होने पर सरदार बहादुर जी ने उसकी फीस अपने पास से जमा करवा दी और पूरे 2 साल तक उसकी पढ़ाई का खर्च अपने पास से देते रहे। जब पढ़ लिख कर उस विद्यार्थी को अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर सरदार बहादुर जी के आगे रख दी। आपने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, सर, ये मेरी पहली तनख्वाह है। मुझ पर आपका बहुत कर्ज है। आपने कहा, भाई, क्या मेरा कोई पैसे उधार देने का रोजगार है? ये सब भूल जाओ और तनख्वाह के पैसे अपने पिता के पास भेजो। इसी प्रकार एक साहब जो बाद में भारत सरकार में एक उच्च पद पर रहे, जब लायलपुर में विद्यार्थी थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई बंद करने की नौबत आ गई। सरदार बहादुर जी को जब यह पता चला तो कॉलेज व हॉस्टल आदि की पूरी फीस आप अपने पास से देते रहे और 3 साल के इस अरसे में कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। सरदार बहादुर जी महाराज का निजी खर्च बहुत कम था। वेतन से कुछ रुपए जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता और मेहमानों को ठहराने में खर्च करने के बाद जो कुछ बचता उसे हर 6 महीने के बाद एक लिफाफे में रखकर अपने बड़े भाई साहब सरदार भगत सिंह जी को दे देते। उनसे ना कभी हिसाब मांगते और ना ही पूछते कि रुपए कैसे खर्च किए। नाम लेने के बाद आपने कभी हजूर महाराज जी से वक्त नहीं मांगा, कभी कोई सवाल नहीं किया, जहाँ तक कि कभी खुद आगे होकर महाराज जी से बात शुरू नहीं की। हमेशा सतगुरु के हुक्म में रहे। जब हजूर के दर्शन के लिए जाते तो कमरे में एक ओर बैठ जाते और एक टक दर्शन करते रहते। आप सब कार्य अपने सतगुरु का ध्यान करके करते थे। जहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो कुछ क्षण आंखें बंद करके सतगुरु का ध्यान करके फिर जाते। सरदार बहादुर जी की जिससे एक बार मित्रता हुई उसको आपने जीवन भर निभाया। लोगों ने कभी कभी आपकी दोस्ती का गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की, लेकिन आपने इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की और अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार में जरा भी फर्क ना आने दिया। एक बार लायलपुर कृषि कॉलेज का एक प्रोफेसर जो सरदार बहादुर जी का बहुत अच्छा दोस्त था, सेरिकल्चर की ट्रेनिंग के लिए विदेश गया। जाने से पहले आपसे एक बड़ी रकम उधार ले गया। इस प्रकार बैंक से भी कुछ रुपया उधार ले गया। वलायत जाकर उसने वही नौकरी कर ली। वह ना तो वापस आया और ना किसी का रुपया लौटाया। एक दिन राय बहादुर शंकर दास जी सोंदी के यहाँ पार्टी थी। सरदार बहादुर जी भी उसमें मौजूद थे। बातों ही बातों में राय बहादुर शंकर दास जी ने कहा, प्रोफेसर बड़ा धोखेबाज निकला।
बैंक का रुपया तो ले ही गया, जगत सिंह का रुपया भी हजम कर गया। इस पर सरदार संत सिंह जो वहाँ उपस्थित थे ने आपसे पूछा, क्यों गुरुजी, वह तुम्हारा कितना रुपया ले गया है? सरदार बहादुर जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा कोई रुपया वह नहीं ले गया। जब सब लोग चले गए तो राय बहादुर शंकर दास जी ने आपसे पूछा, क्यों जगत सिंह, आपने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया? आपने रुपया उनको दिया और अब इनकार करते हो? सरदार बहादुर जी ने बड़ी नम्रता के साथ जवाब दिया, मैं दोस्त की बात कैसे लोगों के सामने जाहिर कर देता। यह उत्तर सुनकर राय बहादुर 1 मिनट खामोश रहे, फिर बड़े आदरपूर्ण स्वर में बोले, गुरुजी, ऐसी बात आप ही कर सकते हैं। लायलपुर में अपने कॉलेज की नौकरी के दिनों में सरदार बहादुर जी ने 25-30 विद्यार्थियों को शुरू से आखिर तक की पूरी पढ़ाई का खर्च दिया। छोटी छोटी कई दूसरी तरह की मदद का तो किसी को पता ही नहीं है। ज़्यादातर आप मदद का रुपया खुद ना देकर पंडित लालचंद जी की मार्फत देते थे। कई विद्यार्थियों को तो अंत तक पता ना लगने दिया कि उनकी मदद किसने की है। 2 विद्यार्थियों को आपने खर्च से विदेश भेजकर ऊंची शिक्षा दिलवाई। MS नासर को, जो आपका लेक्चर टेबल असिस्टेंट था, उसे आपने 1920 में अपने खर्च से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था। इसका पता तो पंडित लालचंद जी को भी ना था। जब वह लौटकर आया तो उसने खुद बताया कि उसे सरदार बहादुर जी ने अपने खर्च पर इंग्लैंड भेजा था। आपके व्यवहार में सबके प्रति सहानुभूति थी। आप सहनशीलता और क्षमा की साक्षात मूर्त थे। एक बार बंगाल से एक अमीर घराने का विद्यार्थी PhD के लिए आपके कॉलेज में आया। उसके पास एक बहुत बढ़िया व कीमती कैमरा था। एक दिन किसी लड़के ने उसका कैमरा चुरा लिया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी को बुलाकर कहा कि कैमरे की चोरी होने में कॉलेज की बदनामी है, कैमरा बरामद करवाना और चोर को पकड़वाना चाहिए। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, कैमरा तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि लेने वाले को सज़ा नहीं देंगे, बल्कि उसका नाम भी नहीं पूछेंगे। आपने अपील की कि कैमरे के चोरी हो जाने में कॉलेज की बड़ी बदनामी है। जो कैमरा ले गया है वह उसे लाकर मेरी मोटर में रख दे। दूसरे दिन दोपहर को चोर खुद कैमरा रख गया। प्रिंसिपल ने सरदार बहादुर जी से उस लड़के का नाम पूछा, लेकिन आपने जवाब दिया कि शर्त यही थी कि नाम नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों ने सरदार बहादुर जी से बहस की कि आप एक चोर को छिपा रहे हैं, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपने सबकी बात सुनी और उत्तर दिया, मैं चोर को छिपा नहीं रहा हूँ, उसे पक्का चोर बनने से बचा रहा हूँ। सज़ा से उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी और उसके दिल पर इसका उल्टा असर होगा। दूसरे दिन कैमरा चुराने वाले लड़के ने आपके पास आकर अपना जुर्म स्वीकार किया और माफ़ी मांगी। सरदार बहादुर जी ने उसे बड़े प्यार के साथ समझाया कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और नेकी की राह पर कदम जमाकर चलने की कोशिश करो। वह लड़का केंद्रीय शासन में बड़ा अफसर बना। सरदार बहादुर जी कभी किसी की निंदा करना तो दूर रहा, आलोचना तक न करते थे। किसी धर्म, जात या देश को बुरा नहीं कहते थे। पंडित लालचंद जी ने जून 1921 का अपना एक अनुभव सुनाते हुए बताया कि एक बार उन्होंने कॉलेज में अपने अफसर की सरदार बहादुर जी से शिकायत की। शिकायत सुनकर सरदार बहादुर जी ने पंडित जी से कहा, मालिक हर एक इंसान को अपने कर्मों के मुताबिक अकल बख्शता है और हर एक इंसान यही चाहता है कि वह दूसरों के सामने अपने आप को अक्लमंद पेश करे। अगर दूसरे की अकल तुमको पसंद नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं कि उस शख्स से नफरत करो या उसे बुरा कहो। फिर फरमाया, कभी किसी मनुष्य, किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क से नफरत ना करो, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। फिर आपने पंडित जी से अनुरोध किया कि उस अधिकारी से जाकर निंदा के वचन कहने के लिए क्षमा मांगें।
जब पंडित जी उस अधिकारी के पास माफ़ी मांगने गए तो पूरी बात सुनकर उनका दिल भर आया और वह पंडित जी से बड़ी इज्जत और प्यार के साथ पेश आया। जब पंडित लालचंद जी को कृषि कॉलेज में नौकरी मिली तो सरदार बहादुर जी ने उन्हें सलाह दी, कभी गलत बयानी ना करो, अगर अपना कसूर हो तो फौरन मंजूर करो, नौकरी हजूर महाराज जी की समझ कर करो, वक्त के पाबंद रहो और अपना फ़र्ज अदा करने में गफलत ना होने दो, गलती और बेईमानी से बचो, हमेशा अपने अफसर की इज्जत करो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इन साखियों में हमने समझा कि माया से कैसे बचना है, अगर किसी की मदद करनी है तो वो कैसे करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर किसी को दान देना है तो कहाँ देना है। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि दान दो पर देखभाल करके, खेत को पहचान कर दान का बीज डालो, खेत पछाणे बीजे दान। दान जरूरतमंदों, मोहताजों, अनाथों को ही देना मुनासिब है, जो कुकर्मों में प्रवर्तित ना हो। भूखे प्यासों को खिलाओ पिलाओ, जिनके पास पहले से काफ़ी धन मौजूद है, उनको और देने से क्या लाभ। कोई किसान बिना विचार के ज़मीन में पानी नहीं देता। सोच विचार के बिना दान देना बंजर ज़मीन में व्यर्थ ही बीज डालने के बराबर है। भेषी साधु मंदिर और धर्म स्थान मालामाल हो चुके हैं। धर्म स्थानों का धन व्यर्थ जा रहा है। वे बहुत धनवान हो जाने के कारण परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। उल्टा देखने में आता है कि वे तरह तरह के विषय भोगों में फंस रहे हैं। उनकी अधोगति के नमूने आए दिन हमारी आंखों के सामने आते हैं। हमने बिना सोचे समझे दान देकर उनको लाखों और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना दिया है। जहाँ तक कि उनसे इन जायदादों का प्रबंध करना कठिन हो गया है। वे धर्म स्थान सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से भरे पड़े हैं और उन पर आलसी और निखट्टू लोग पल रहे हैं। सच्चे एहसाए अनाथों और सच्चे साधुओं का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि बंजर जमीन में बीज बोने से लाभ तो दूर रहा, बीज भी नष्ट हो जाता है। कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे। जरूरतमंद और परमार्थ के सच्चे श्रद्धालुओं की सेवा को छोड़कर और स्थानों में दान देना एक तरह से बंजर धरती में बीज बोना है। गुरु गोविंद सिंह जी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर दान देना है तो खाल से जानी सच्ची परमार्थी संगत को ही दो, इसको छोड़कर और सब दान झूठे हैं। फरमाते हैं कि इसकी सेवा ही दिल को भाती है, किसी की सेवा करना हमें शोभा नहीं देता। इसको दिया हुआ दान ही भला है, औरों को दिया हुआ दान भला नहीं लगता। इनको दिया हुआ दान ही आगे फल देता है। औरों को देकर जग में यश पाना व्यर्थ है। मेरे घर में मन तन धन और सिर सब इनके लिए ही हैं। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, जग भोग नई वेद लख गुरमुख, मुख एक दाना पाया। खुद की मेहनत मजदूरी की कमाई करके उसमें से जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाना मालिक के दर पर स्वीकार होता है। मालिक दातार है, वह सबका दाता है। हम सदा मांगते रहते हैं, हे दाता जी दो, और वह दातार सदा दातें बख्शता रहता है। आखे मंगे दे दे, दात करे दातार। गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरु अर्जन देव जी भी यही कहते हैं, हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुर हाई। वह जो कुछ दे रहा है सबके लिए दे रहा है। जो कुछ हमारे पास है उस पर सबका हक है। जो कुछ मालिक ने हमें दिया है उसे दूसरों से बांटकर खाना चाहिए। हम सब मालिक के हैं, हम सब उस मालिक के हैं। अगर हम सचमुच उसके बन जाएं तब हमारे साझेदार हो जाते हैं। तब हमें कोई भी उस मालिक के दायरे से बाहर नहीं दिखाई देता। सब्बे साजी वाल सदाइन तू, किसे ना दिसे बाहरा जियो। सब मनुष्य मालिक के ही अलग अलग अंग हैं।
क्योंकि असल में सब एक ज़ोहर किस्से प्रकट हुए हैं। दीन दुखियों और अनाथों की सुध लेने और अपनी मेहनत की कमाई में मोहताजों, बीमारों और दीनों के साथ बांटकर खाने के अंग को दान कहते हैं। दुनिया की भलाई के लिए दान अत्यंत जरूरी है। दान करना श्रेष्ठ कर्म है। दान देते रहने से मन में शांति और आनंद की सुगंधी बढ़ती रहती है। दान ना देने से मन में स्वार्थ और लोभ की दुर्गंध उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जब तक कुएं का पानी निकलता रहता है तब तक ही ठंडा, मीठा और ताज़ा रहता है। जब कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है तब वह गंदा हो जाता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। मोहताजों के साथ बांटकर खाना और नेक कर्मों में खर्च करना दान है। जो पुरुष दान नहीं देता उसका धन फिजूल चला जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए जे साजन को काम। दान देना दया के भाव को प्रकट करना है। दानी के अंदर सदा दया बसती है, वह उदारचित होता है। इसलिए सब मजहबों के मुखिया दान करने का आग्रह पूर्वक उपदेश देते हैं। मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकों में माली हैसियत का निर्धारित हिस्सा जकात यानी दान में देना लिखा है। सिख धर्म में भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देने की हदायत है। दशमांश यानी 10वां हिस्सा देने का नियम मनुष्य जाति में प्राचीन काल से चला आ रहा है। पुराने शहरों के खंडरों से मिली पुस्तकों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि हजरत इब्राहिम के ज़माने में सब पूर्वी कौमें जो एक ओर काबिल शहर तक आबाद थीं और दूसरी ओर मिस्र तक दशमांश अदा करती थीं। ग्रोट्स कहता है कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा मालिक के नाम पर देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है कि अरब और काबल के लोग, कार्थीजियन, मिस्री, यूनानी और रूमी सब दशमांश के नियम से परिचित थे। इसी प्रकार कालीमेंट, आवेनस, टर्टोलियल, साइप्रिन, जोराम और अन्य प्राचीन ईसाई इतिहासकारों के लेखों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि सब प्राचीन कौमें दशमांश से परिचित थीं और दशमांश दिया करती थीं। हजरत याकूब ने भी खुदा को सब चीज़ों का मालिक माना और जय वचन कहे, जो कुछ तू मुझे देगा मैं उस 10वां हिस्सा तुझे भेंट करूँगा। ईसा मसीह ने अपने एक शिष्य से कहा था कि तेरे पास जो कुछ धन दौलत है उसको बेचकर गरीबों में बांट दे ताकि तुझे बहशत में खजाना मिल सके। फिर फरमाया, तू अपना भोजन मालिक के नाम पर दे ताकि तेरे अनाज के गोदाम भर जाएं और तेरे घर में किसी तरह की कमी न रहे। कबीर साहब फरमाते हैं कि दान देने से कुछ घाटा नहीं पड़ता। दान दिए धन ना घटे, नदी ना घुटे नीर, अपनी आँखों देखिए जूं कथे कहे कबीर। फिर फरमाया कि जब तक ये देह है तब तक तू देता ही रह, क्योंकि जब ये नहीं रहेगी तब तुझसे देने के लिए कौन कहेगा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि सच को हम तब ही जान सकते हैं जब सच्ची शिक्षा को धारण करें। वह शिक्षा यह है कि हम जीवों पर दया करने की युक्ति को जानें और धर्म की कमाई में से कुछ दान पुण्य करें और उसे मोहताजों और दीन दुखियों के साथ बांट कर खाएं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, दीपावली का ये पवित्र त्यौहार हमें हर बार कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे कि ये दिवाली का जो त्यौहार है सिखों से भी संबंधित है, क्योंकि इस दिन 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अपने साथ कैदियों को भी छुड़ाया था। तो हमें भी चाहिए इस दिवाली पर हम भी अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आज के सत्संग को सुनकर जो भी हमें इसमें समझ आता है उस पर अमल करें जी। राधा स्वामी जी।